आज नवरात्रि के पहले दिन का एक प्यारा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा व्लॉग भी है और एक प्यारी सी भोग की रेसिपी है। तो ना मेरी एक अजीब सी आदत है, जब भी कोई नया दिन हो, होली, दिवाली या फिर स्पेशली नवरात्रि, तो मुझे क्या है ना, एक दिन पहले ना नींद ही नहीं आती है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। मैं सोचती हूँ कहीं मेरे भोग बनाने में लेट नहीं हो जाए, सुबह उठने में लेट नहीं हो जाए, या फिर पूजा पाठ में लेट नहीं हो जाए। तो इस वजह से ना ऐसा होता है दिमाग ख़राब कि मुझे नींद ही नहीं आती है। तो ना क्या होता था ना, बचपन से ही मेरी आदत है, क्योंकि मम्मी बोला करती थी कल दिवाली है, होली है, तो इस वजह से हमें जल्दी उठाया करती थी। तो वही आदत है ना, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी वजह से मैं नवरात्रि के पहले दिन सुबह 3 बजे उठ के खड़ी हो गई थी। अब उठ तो गई थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर सोचा चलिए सबसे पहले ना भगवान की पूजा की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि स्थापना हमारे ग्राउंड फ्लोर पे होने वाली थी, और सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे और मेरी नीचे वाली नेबर पे थी। तो हम मुझे ना फटाफट से सारा काम करना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसी की तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ बर्तन होते हैं जो हम भगवान की पूजा में यूज़ करते हैं, तो वो मैंने सबसे पहले धुल लिए। उसके बाद में सारा काम निपटा करके मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली। जो भी मेरे पास सामान था वो सारा ही थाली में भर करके मुझे नीचे ले जाना था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे इसकी स्थापना करनी थी। तो समय के अनुसार से पहले मैंने सोचा सारी तैयारी कर लूँ ताकि लेट नहीं हो, क्योंकि ये भी मुहूर्त पे किया जाता है। तो मुहूर्त था 11:50 का। तो फटाफट से सारा सामान नीचे रख के आई, और उसके बाद में यहाँ पे मैं बनाऊँगी 9 बजे के करीब माता का प्रसाद। तो सारी प्रिपरेशन हमने एक दिन पहले भी की थी, साज सजावट की, और आज बस तैयारी करनी थी पूजा की और भोग की। तो भोग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने डाला 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो ये जो मिठाई है वैसे तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है और अक्सर मैं बनाती भी रहती हूँ। तो ये मिठाई एक ऐसी है ना जो स्वादिष्ट भी है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। ना तो इसमें आपको घी चाहिए, ना ही कोई चाशनी बनानी है, ना ही कोई खास मेजरमेंट। जो भी चीज़ें डलेगी ना उसमें आप कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो आराम से। तो सबसे पहले पैन में मैंने लिया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर, और उसमें डाला 1 कटोरी दूध। तो ये उसी टाइम डालना है जब पैन हल्का ठंडा हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो, ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े। और कंटिन्यू चलाएंगे तो इसमें अच्छे से जो लम्स है ना फटाफट से निकल जाएंगे। उसके बाद में जैसे जैसे गर्म होगा ना, तो ये गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा, हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर अगर आप व्रत में नहीं खाते हो ना, या फिर भोग में नहीं यूज़ करते हो, तो आप बाकी जो चीज़ें मैं डालूँगी सिर्फ उससे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पनीर। तो यहाँ पे 2 कटोरी पनीर जाएगा। पनीर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी बाकी चीज़ों से, बाकी सारा ही मेजरमेंट बराबर रहेगा। तो 2 कटोरी जितना पनीर है, और पनीर को मैंने हाथ से ही मैश करके डाला है। आप चाहे तो उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। तो पनीर एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया वाला बनाइएगा, जैसे कि मैंने बनाया था रात को। तो हम इसको दूध या सॉरी नींबू या विनेगर से फाड़ते हैं। तो इसको 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी खटाई वगैरह नहीं रहे। एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो पनीर। अब पनीर डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। पनीर है ना दूध और है ना मिल्क पाउडर अच्छे से मिल जाएगा। सब कुछ अच्छे से मिल जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी नारियल का बुरादा। साथ ही डालेंगे 2 छोटे चम्मच भर करके फ्रेश दूध की मलाई। दूध की मलाई से एकदम बढ़िया सा चिकनापन आएगा, घी की जगह ही काम करेगी, साथ ही एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर भी आएगा। तो दूध की मलाई हर कोई इकट्ठी करता है, हर कोई घर में रखता है, तो दूध की मलाई डालेगा, एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर आता है इससे। और घी भी आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ों को हमें भुनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पकाना है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। तो जैसा कि 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी नारियल का बुरादा, तो बस उसमें डाल दीजिए 1 कटोरी चीनी। तो चीनी आप देख सकते हो 1 कटोरी से मेरे 2-3 छोटे चम्मच जितनी कम है, क्योंकि मैं अक्सर मिठाइयों को थोड़ा फीका रखती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं करती। तो अगर आप बिल्कुल बढ़िया मीठा वाला फ्लेवर चाहिए तो पूरी 1 कटोरी डाल दीजिएगा। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकाया था, क्योंकि उस टाइम इसमें मॉइस्चर कम था। अब चीनी पानी छोड़ेगी, तो अब आप फ्लेम को कर दीजिए मीडियम, और कंटिन्यूसली पकाते हुए इसको
चलाइए। तो चलाते-चलाते एकदम थोड़ी देर में आप देखोगे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो पानी है ये छोड़ेगा ना शक्कर, वो एकदम आपको लगेगी सूखी-सूखी सी होने लगेगी, तब आप समझ जाइएगा आपका मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो बस इसको पकने में लग जाएँगे 6 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहें। तो मैंने इसको नॉन स्टिक पैन में बनाया, आप किसी भी पैन में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना तो चिपकता है ना ही कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची, तो मैंने उसको छोड़ दिया है, वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, ना ही चिपकेगा। तो सोचा इलायची भी कूट करके डाल ही देती हूँ तब तक। तो 2 से 3 हरी इलायची को कूट करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और देखते ही देखते जो सारा मिक्सचर है ना काफ़ी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो भोग तो मैं वैसे हमेशा ही लगाती हूँ और आने वाले दिनों में काफ़ी सारे आपको भोग की रेसिपी मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसा भोग है ना जो व्रत में भी खा सकते हो, उपवास में भी खा सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ दूध की बनी हुई चीज़ें इसमें ऐड होती है और खाने में इतना बढ़िया लगता है, मार्केट वाली महंगी मिठाई से भी कहीं गुना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इस तरह का जब मैं भोग बना देती हूँ, टाइम पे बन जाता है और सभी को वितरित हो जाता है ना, तो मुझे ना एक अंदर से इतनी बढ़िया फीलिंग आती है ना, जिसका मतलब मैं वर्णन कर ही नहीं सकती, जिसको मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ मुझे ही पता है। इसीलिए तो मुझे रात को नींद नहीं आती है एक दिन पहले। मुझे लगता है कहीं मेरा भोग अच्छा नहीं बना तो, कहीं लेट हो गया तो, इस तरह के विचार आते रहते हैं और दिमाग काम करना काम चलता रहता है। तो चलिए बातें कम करते हैं। यहाँ पे भोग तैयार हो चुका है, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो हम इसको निकाल देंगे थाली के अंदर। तो यहाँ पे मैं भोग को ना अलग से नहीं निकालूंगी, इसी थाली में नीचे ले जाऊंगी। तो इस अलग से कट करूँगी नहीं। तो बस हम क्या करेंगे ना, सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसी के अंदर से मैं सबको भोग लगाऊंगी, मतलब माता को भोग लगाऊंगी, उसके बाद सबको दूंगी। तो एक बार अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं और छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कर लेंगे। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद हो। मैं ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ ताकि दिखने में अच्छे लगे और खाने में तो अच्छे लगते ही हैं। और साथ ही साथ छोटे छोटे पीसेज में हम काट भी देंगे। तो 10 से 15 मिनट में ना ये ठंडा हो जाता है मिक्सचर। तो बस हल्का गुनगुना रहे ना, तभी इसमें हल्के हल्के कट लगा दें। अगर आप चाहें तो इसको बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हो, मैं नॉर्मली छोटे छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ। तो हमारे टाइम हो गया था मूर्ति स्थापना का, तो मैंने फटाफट से इसको कट करके नीचे ले गई। उसके बाद में हम दुर्गा माता की मूर्ति लेके आए थे एक दिन पहले, सब मिलके उसकी हमने स्थापना की, उसकी पूजा की, आरती की और उसके बाद में हमारा टाइम आ गया भोग लगाने का। तो आप ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ना एक होता है ना कि भोग लगाने के बाद हमें इतनी बढ़िया अनुभूति होती है ना, जब माता को भोग लग जाता है, वो भी हमारे खुद के हाथों का बना हुआ। तो आप देख सकते हो सभी पड़ोसी आ चुके हैं और कितनी सुंदर लग रही है हमारी माता। तो यहाँ पे गुड़िया ने, जो कि मेरी बेटी है, वो आरती कर रही है, सभी बच्चे हैं साइड में, माताएं बहनें, और सबने भोग लगाया, सबको भोग खिलाया और सबको बहुत अच्छा लगा।